गुरुजी, आज के इस अंक में हम बुखार को लेकर बात करेंगे, लेकिन एक सामान्य बुखार नहीं, गर्मी वाला बुखार जो बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा तपन देता है और बहुत भयंकर होता है, जिसमें कि व्यक्ति की हालत ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल निढाल हो जाता है। वो क्या है ये इस तरीके का बुखार? देखिए, मैं आपको एक छोटे से उदाहरण पे समझाता हूँ। एक बिच्छू बूटी होती है पहाड़ों में। अच्छा। वो शरीर से कहीं भी लग जाए तो बहुत बुरी खुजा होती है उसमें। कुदरत की अलग देन है। तो वहीं पे जंगली पाल कूदता है। अच्छा। उस जंगली पाल के पत्ते लेके, जहाँ पे वो पत्ते लगे हैं बिच्छू बूटी के, उस पर मार्च कर दो, वो खुजा खत्म होगी। अब आम का पेड़ एक ऐसा है और आम ऐसा है जिनकी दोनों की एक ही वैरायटी है, परंतु गुणों में भिन्नता है। आम गर्म है। अच्छा। इसकी जड़ें ठंडी हैं। वो गर्म है लेकिन जड़ें ठंडी हैं। जड़ें ठंडी हैं। आम के पेड़ को उखाड़ने की जरूरत नहीं हमें। जमीन पे जहाँ पे आम का पेड़ लगा है, वहाँ से जमीन पे जड़ें उसकी फैली हुई हैं। उत्तर दिशा की या पूर्व दिशा की कोई भी जड़ खोद करके उसकी छाल निकाल लो थोड़ी सी, और फिर उसके ऊपर गोबर लगा के पन्नी बांध दो प्लास्टिक, वो छाल दोबारा भर जाएगी और जड़ नहीं सूखेगी। अब उस छाल को धो करके पीस के उसकी जैसे मेहंदी होती है ऐसी चटनी बना दो। अब उसका लेप सिर्फ हाथों पे करना, खाने को या कुछ करने को नहीं देनी। अच्छा। हाथों में जब उसका लेप किया जाएगा, बुखार ऑटोमेटिक उतरना शुरू हो जाएगा। अच्छा, केवल स्पर्श से? जी। ये कुदरत की देन है। अब दूसरा है कि यदि आपके पास आम का पेड़ नहीं है, कई जगह ऐसी है आम का पेड़ नहीं होता, लेसुआ होता है। जी। लेसुआ की छाल निकाल करके उसको भी पीस करके या छोटे छोटे टुकड़े कर लो उसके। 10 ग्राम छाल है तो 100 ग्राम पानी में उबालो। जब 100 ग्राम का 50 ग्राम पानी रह जाए नीचे उतार लें, परंतु जब उबालना है तो उसमें 3 लौंग पीस करके डाल देना। अब उस पानी को पीने से भी बुखार उतर गया। इससे ये लाभ मिल जाता है। बिल्कुल। कुदरत ने सब तरीके तैयार कर रखे हैं। अब आपने देखा होगा कि आपने घर में कुत्ता पाल रखा है। बिल्कुल। और बीमार हो जाता है, वो खाना छोड़ देता है, फिर जाके वो घास को चबाना शुरू करता है। बिल्कुल। घास चबा करके उसको उल्टी भी आती है, दस्त भी आती है, और ठीक हो जाता है। और सबसे पावरफुल जो ताकत है जी, वो कुत्ते के अंदर है। अच्छा। इसकी सूंघने की शक्ति, जज्ब करने की शक्ति बेथा है। अच्छा। जब कोई किसी किस्म की होनी होती है तो ये भौंकना शुरू कर देता है, कुछ ना कुछ करता है। और यदि भूचाल आने वाला है तो आपने देखा हो कुत्ता कान लगाता है ऐसे जमीन से। बिल्कुल। और जमीन से कान लगाता है तो उसको वो महसूस होता है। फिर घर में किसी ने पा रखा तो आदमी को खींच के बाहर निकालता मकान से। बिल्कुल। जब ऐसी दुर्दशा आती, कुत्ता ऐसे करना शुरू कर दो, समझो विचार आने वाला है। और ऐसे कई दृष्टांत हुए हैं। और एक औरत की बात है कि एक बेंच पे बैठी हुई थी पार्क में। जी।
तूफान आने वाला था, तो उसका कुत्ता उसको बार बार उठाने की कोशिश करे वहाँ से, वो उठे ना। बिल्कुल। उसने क्या किया कि जो उसके पास थैला था वो उठा के और भाग गया। उस थैले में उसका सारा सामान था। जैसे उस थैले को कुत्ते से छीनने के लिए उठी, तूफान आया, ऊपर से टहना, जहाँ वो बैठी थी वहीं पे वो टहना गिरा। फिर कुत्ते को बुला के उसने प्यार भी किया और सामान भी लिया। तो कुत्ता उसको दृष्टांत दे रहा था कि देखिए नुकसान होने वाला, तो उठ जा। बिल्कुल, सेंसेस उसके बहुत मजबूत होते हैं। कुत्ते के अंदर बहुत ज़्यादा है। और कुत्ते की एक विशेषता और देखें आप, कि यदि आपने इसको ठीक ढंग से पाला है और इसको शिक्षा दी है, तो आप इसको पैसे दे दो, दुकान से जाके सामान भी ले आएगा। जो पर्चा आपने लिख के दिया वो ले आएगा। और कई जगह पे तो ऐसा भी है कि किसी बच्चे को कुत्ते की रक्षा के लिए रखा हुआ है और उनको ट्रेनिंग दे रखी है, तो घर में जिससे मर्जी बात होती रहे, उस बच्चे के पास से कुत्ता नहीं लेगा। जब वो बच्चा उठ के चलेगा तो उसके साथ चलेंगे। यही कुदरतें कुछ ऐसे जानवरों को, इंसानों को, पेड़ पौधों को, जड़ी बूटियों को सफलता दे रखी है कि प्राणी के हित में कौन सा कार्य किस रूप से होगा। बिल्कुल, प्रकृति को ये ईश्वर ने मनुष्यों के भलाई के लिए हाँ,